मौसम पहले से जल्दी ठंडा हो गया तो लोगों का बगीचे में बैठना, लॉन में बैठना, पार्क में बैठना शुरू हो गया। अब क्या करें, धूप तो सेकनी है, घरों में धूप आती नहीं। तो हमने भी मन बनाया कि चलो भाई थोड़ा धूप सेकी जाए। तो भटकू राम जी को हमने फ़ोन किया। हमने कहा जी आज छुट्टी भी है, बाजार की छुट्टी है, तो खोले बैठे हो दुकान या घर पे हो? बोले भाई घर पे ही हैं। मैंने कहा तो आ जाओ, पार्क में आ जाओ, थोड़ा धूप सेकते हैं, गप्पा लेंगे थोड़ी सी। बोले ठीक है, आता हूँ। खैर जी हम भी पहुँच गए, वो भी आ गए। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इतने में ही सामने से कबाड़ी मलजी आते हुए दिखाई दिए। नहीं, नाम ही कबाड़ी मल है साहब उनका, कबाड़ का काम नहीं है। व्यापारी हैं लेकिन लाला नहीं है। अरे साहब 85-86 साल की उम्र में बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, बिल्कुल। हाथ में एक छड़ी, धोती कुर्ता पजामा जवाहर कट, टोपी, आँख में चश्मा, धीरे धीरे खरामा खरामा चलने की आदत। आते दिखाई दिए, पास आ गए, हम लोग खड़े हो गए। हमने कहा आइए बैठिए। तो थोड़ा नाक में बोलते हैं वो। चले हाँ भाई, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें, आज धूप भी अच्छी है, मैंने सोचा चलो यहीं बैठ के कुछ धूप सेकी जाए। तुम्हारे बटकू राम जी बोले दादाजी आपके ज़माने का दौर ही कुछ और था। तब तो आंगन में घेर में धूप मिल जाती थी, अब तो पार्क में ही बैठना पड़ता है। घेर ख़त्म हो गए, आंगन ख़त्म हो गए, धीरे धीरे शायद फ्लैटों की बालकनियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी जहाँ थोड़ी बहुत धूप मिल जाती है। तो अपने ज़माने का कुछ बताइए। हम बोले बाबू जी करवा चौथ आ रहा है, कुछ उसके बारे में बताओ। तपाक से बोले अरे भाई हमारे ज़माने में होता था करवा चौथ, अब क्या है, अब तो खाली ढोंग रह गया है। बटकू राम जी बोले नहीं ऐसा तो नहीं है बाबू जी, दादाजी देखो ऐसा मत बोलो, करवा चौथ तो अब भी जोर शोर से मने। सब देखो सज धज के निकले हैं, सब चांद का इंतजार करें रात में। इस पर कबाड़ी मल जी बोले वाह भाई भटको, हमारे ज़माने में करवा चौथ होता था, मतलब करवा चौथ होता था। हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। भाई देखो पहले नवरात्रे ख़त्म होते ही घर मोहल्लों में चर्चा छिड़ जाती थी, भाई करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है। तो कपड़े लत्ते की दुकान सजी, वहाँ भीड़। फिर दर्जी। अब भाई देखो आज की तरह महिलाएं तो, औरतें तो जो हैं वो दुकानें खोले नहीं। पहले तो दर्जी सिले कपड़े, और दर्जी की औरत दर्जिन वो घर में सिल ले भाई। तो पहुंच जावे लोग, औरतें लड़कियां, कि ताई दादी चाची बुआ मौसी जो जिसको कहना है कह के हमारे कपड़े सिल दो, हमारे कपड़े सिल दो। तो पहले ऐसे हो जावे यार। पर आजकल तो वो क्या बोले हैं तुम्हारे, वो बड़े कि रेडीमेड गारमेंट ले लो, और वो जो औरतें दुकानें खोली बैठी हैं दर्जी की वो ले लो। पर पहले ऐसा ना था। और भैया समझो कि फुर्सत नहीं होती थी। दर्जन के घर के आसपास से निकल जाओ तो समझो 10-12 सिलाइयों की मशीनों की आवाज़ आ गई, गड़ड़ 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 सिल्ले धड़ा धड़ धड़ा। तो ये तो कपड़ा लत्ता की और दर्जी की बात हो गई। और भैया उसके बाद सुनार, वहाँ बड़े बड़े लोग, छोटे भी चावे लेकिन बड़े ज़्यादा जावे भैया, पैसे वाले। और बोले सबसे आखिर में
और सबसे आखिर में नंबर आ गया कुम्हार का। अब देखो भैया, पहले कच्चे मकान हो गए तो दुकान उकान तो हो गई नहीं कुम्हारों की। कच्चे मकान हो गए, बाहर वाले कमरे में बड़ा सा कमरा बना ले गए वो, और उसमें बड़े करीने से एक एक चीज़। सबसे पहले उधर कोने में अंदर की तरफ मटके, तरह तरह के, अलग अलग साइज के, आकार के, बड़े सुंदर सुंदर। और सुराही, आजकल के लमडों से पूछ लो तो सुराही ना जाने कोई कि सुराही किसे कहें। सुराही, गमले, पॉट, पत्तल, सकोरे, कुल्हड़, अरे पता नहीं क्या क्या चीज़ बनावे भाई, बहुत। और दरवाजे के पास सबसे पहले रखे रहे भाई करवे, अलग अलग आकार के करवे, सादा करवे, और वो सफ़ेद सा पता नहीं क्या बना दे भाई, चावल से बनावे या चूने से बनावे, उस पर रंग कुछ कलाकारी सी कर दे भाई, उसके चार आने ज़्यादा बना दे भाई। उनके ढक्कन, दिए, छोटे बड़े दिए। और भैया देखो, आज की तारीख में तो पंचमुखी दिया कोई ना जला दीपावली पे। पहले दीपावली पे हर घर में पंचमुखी दिया जलता था, अपना जला में कोई। अब तो वो क्या करें, वो लिया में लड़ी बिजली वाली, वो लगा दें, और नाम के लिए 4 मोमबत्ती जला ली, 4 दिए जला ली, हो गई दिवाली। तो भैया इसीलिए हम कह रहे कि हमारे टाइम में करवा चौथ हो गई और करवे के लिए लाइन लगाई। हम भी गए, छोटे बच्चा, एक बार की याद है हमें, हम गए, अरे कुम्हार ने भगा दियो, बोलो भैया घर के किसी बड़े को ला, तुझे ना देंगे, टूट टाट गया तो मुसीबत हमारी हो जाएगी। हम आए, फिर तो दादी बोली, दादी क्या बोली, बोलती कुछ तो उससे पहले ही हम बोल पड़े, उसने ना दिया हमें करवा। दादी बोली, तुझसे करवा मंगाया किसने है? अरे तुझे तो हमने दाम पूछने भेजो, तू वहाँ अपनी तिकड़म लगा रहा भाई। खैर दादी के साथ हम भी आए, 5 करवे लिए दादी ने, 5 आने के। फिर उसका ढक्कन, अब उसमें भी बहस, खरीद फरोख्त, बार्गेनिंग जिसे कहें आज की तारीख में। हाँ, बोल भाव, वो हुआ, और वो 5 ढक्कन एक आने में तय हुए। फिर उनके 5 दिए, वो एक आने में तय हुए। तो 7 आने में 5 करुए, 5 दिए, 5 ढक्कन लेके, और कपड़े के थैले में उसने बड़े इत्मीनान से रखिए, और दादी ने कंधे पे डाले, और धीमे धीमे खड़ामा खड़ामा ले आए। तो भैया ये हो गया करवा चौथ। लेकिन आज तो हो गया है छलनी चौथ। इस पर तपाक से हमारे भटकू जी बोले, क्या कह रहे दादाजी? छलनी चौथ। कबाड़ी राम जी बड़े इत्मीनान वाले आदमी थे, बोले, अरे भैया भटकू, जब से ये टीवी आया हो ना, तब से सारे त्योहारों के तो बाजे बज गए, नई नई तरकीब निकाल रहे हैं। अखबार में देख लो, वो का हो जो तुम्हारा मोबाइल में लिए बैठो हो तुम, वो का बाठप 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 क्या बोले उसे? तो हम बोले व्हाट्सअप। बोले हाँ वही जो हो गए, उस पर देख लो, किसी औरत के हाथ में करवा दिखाई दे। अरे करवा चौथ पे तो करवा हाथ में होना चाहिए, छलनी काय पकड़ा दी? छलनी तो भैया थी ना करवा चौथ में, ये छलनी कहाँ से आ गई? तो बटकू राम जी बोले, दादाजी समय बदल रहा है तो इसलिए ऐसा हो गया। कबाड़ी राम जी तुरंत बोले, अरे भैया तुम्हें ना मालूम, ये छलनी का राज, बड़ा गहरा राज है छलनी का, सुनोगे बताऊं? बोले साल भर
छलनी की तरह छाने अपने मर्दों को। औरतें, शादीशुदा औरतें, डांट डपट, ऊंच नीच, सारे घर के काम करावें। अरे अच्छे अच्छे देख, सुबह झाड़ू पोछा लगाएंगे, बर्तन धोंगे, कपड़े धोंगे, सुखाएंगे, और उनकी घरवाली ऐश करें। और कई तो खाना ही बना के जहाँ वो ना करती कुछ भी। फिर शाम को आ गया आदमी तो कपड़े उठाएगा, प्रेस करेगा, फिर ताने मारें, उल्टा सीधा बोलें। तो भैया ये है छलनी चौथ। इसलिए वो देखें कि भैया हमने साल भर जो 364 दिन जो इसको कुत्ते की तरह दौड़ाया है, तो भैया ये छलनी में कैसे दिख रहा हो? वही दिख रहा हो पहली रात वाला, या कुछ बिगड़ गो? तो भैया ये है छलनी चौथ। 364 दिन मजदूर की तरह, नौकर की तरह काम करे वो, और एक दिन बस पहना दें उसे लत्ता कपड़ा बढ़िया सा, और छलनी में से झाँकें कि कुछ बचा भी है इसमें, अब दूसरा देखें नहीं तो। तो भैया ये हो गया त्योहारों का हाल। करवा चौथ पे करवा ना दिखता, अब छलनी दिखे। और उसमें सुनो, उसमें एक दिया रख दें। अरे उनसे पूछो भैया दिए की रोशनी दिखा कोई चांद को। अरे कोई सूरज को दिया दिखावे, मर्द को दिए में देखेगी। तो करवा चौथ के तो हालत ख़राब हो रही है। और पूछो मत, ऐसा जमानो बिगड़ो है कि करवा चौथ छलनी चौथ हो गया। इसका नाम बदल के अब छलनी चौथ कर देना चाहिए, करवा चौथ ना होना चाहिए भैया। भटकू राम जी बोले, हाँ दादाजी कह तो आप सही रहे हो, करवा चौथ में अब करवे तो बस नाम के रह गए हैं। तो इस पर बोले कबाड़ी मल जी, बोले भैया ऐसा है, देखो करवा चौथ में करवा तो एक बार फूट गया, फूट गया मतलब गया, लेकिन छलनी चौथ में तो चिथड़े दिखाई दें, इसलिए छलनी से देखें चिथड़ा बचा है क्या बचा है। तो त्योहारों को ढंग से मना लो भैया, खुशी खुशी मना लो तो अच्छा है, समझें। हमने कहा हाँ सही कह रहे हैं दादाजी, त्योहारों का रंग बदल गया, रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया, हर घर में तनाव है। और इस समय तो वैसे ही हर आदमी बस जी रहा है, उसके लिए त्यौहार क्या मायने रखते हैं नहीं मालूम, बस जी रहा है और जी रहा है। त्यौहार कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो आप रहिए मस्त व्यस्त और स्वस्थ, एकांतवास का लाभ उठाइए, त्योहारों को खुशी खुशी मनाइए, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, घर से तभी बाहर निकलिए जब ज़रूरी हो। सर्दी बढ़ रही है, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें।